हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से डाक विभाग जीडीएस भर्ती 2023 जो निकली हुई थी उसका रिजल्ट कब जारी होने वाला है। ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर खुद जीडीएस ने ही प्रोवाइड कर दी गई है। एक नोटिस निकल कर आया है, उसमें बताया गया है कि आपकी रिजल्ट कब आएगी। साथ ही यहाँ पर आपका करेक्शन विंडो खोला गया है, कब से कब तक आप करेक्शन कर पाएंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और हाँ, 55%, 60% और 70%, अगर आपके इतने परसेंट हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। और कैसे होगा ये भी बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ये डाउट तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि अगर हमारे परसेंट 55, 60, 70 तक है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा, कैसे होगा वो बताऊंगा, देखते रहिए। और सबसे पहले पहली लिस्ट कब जारी होगी, और यहाँ पर आल स्टेट और आल कैटेगरी यानी सभी स्टेट और सभी यहाँ की जो आपकी कैटेगरी है उसके वाइज आपका कट ऑफ बताने वाला हूँ। बहुत से छात्रों ने यहाँ पर अपना डाटा भी दिया है, उसके हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता है ज़्यादातर छात्रों ने लगभग कम से कम नहीं तो 700 से 800 से ज़्यादा छात्रों ने मुझे यहाँ पर अपना डाटा दिया कि वो उनका नंबर कितना है, कितना कट ऑफ है। सारी जानकारी आपको दिखा दूंगा, अभी यहाँ पर पूरी जानकारी दे दूंगा। तो सबसे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिजल्ट की, जितनी भी अपडेट आई है चलिए प्रोवाइड कर देता हूँ। और हाँ, ये डाउट एकदम ध्यान से सुन लीजिए, सिलेक्शन होगा। मैंने लिखा है तो ध्यान से सुनिएगा, होगा भी सिलेक्शन 50, 55, 60 वाले का। चलिए पहले रिजल्ट की अपडेट दिखाऊं, फिर आपको कट ऑफ के बारे में बताता हूँ। ये आप नोटिस देखिए ग्रामीण डाक विभाग की तरफ से यहाँ पर नोटिस है। डेट भी देख लीजिए आप, 22/2/2023 लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। और पहले बता दूँ ये नोटिस बेंगलोर से जारी की गई है, लेकिन है सभी के लिए। पहले देखिए इसमें लिखा क्या गया है, उसके नीचे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सब्जेक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन जीडीएस शेड्यूल 1 जनवरी 2023 करेक्शन फॉर्म एडिट विंडो एंड बिफोर 20 डेज। ये तो लिखा गया है, नोटिफाइड ऑफ किया गया था, मतलब 27 जनवरी को आपके फॉर्म आए थे, वो लिखा गया। इसमें नीचे क्या लिखा गया चलिए वो देखिए। देखिए यहाँ पर ये जो नोटिस है इसमें सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पर किसमें लिखा क्या गया है। सबसे पहले देखिए, टू ओपन द सेड एक्स्ट्रा 2 डेज विंडोज फ्रॉम 25/2/2023 से 26, यानी 25 और 26 2 दिन आपका यहाँ पर फिर से करेक्शन का विंडो ओपन कर दिया गया है। जितनी चीज़ें आपको करेक्शन करनी है आप उसमें जाकर करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि करेक्शन का विंडो 17 से 19 तक था, उसमें करने के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन करेक्शन फिर से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए रिजल्ट की भी अपडेट इनके द्वारा प्रोवाइड की, लिखा है रिजल्ट शेड्यूल्ड ऑफ 2023 जनवरी में बी डिक्लेयर्ड ऑन 3/3/2023। बात चल रही थी यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपका जनवरी माफ़ करेगा फरवरी जो है इसी के लास्ट समय में आ जाए, यानी फरवरी आपकी लगभग 27-28 तक आ जाए। लेकिन यहाँ पर जो डेट दी गई है वो यहाँ पर 3/30 यानी 3 मार्च की डेट आपको प्रोवाइड कर दी गई है। इस 3 मार्च तक आपका रिजल्ट, यानी आप ओवरऑल अगर मान के चले यहाँ पर तो जो मार्च का फर्स्ट वीक है उसी में आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा। पहले हफ्ते में 7 तारीख तक आपका रिजल्ट, मतलब ओवरऑल होली से पहले आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर पहले लिस्ट की बात कर लूँ और कट ऑफ की बात कर लूँ, कि कट ऑफ को लेकर छात्र सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं कि आखिर उनका कट ऑफ कम है। अगर उनका मान लीजिए नंबर कम है, 60 नंबर है, तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा उनका भी सिलेक्शन प्रूफ भी दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी डिटेल कर दूँ आपको। सबसे पहले आपको अगर मैं बात करूँ फर्स्ट लिस्ट, तो फर्स्ट लिस्ट की अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर 60% हैं और आपके मन में यही डाउट है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो होगा। पहले बात सुनिए, यहाँ पर देखिए बोला क्या गया है इसे। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर फॉर्म फिल किया, आपने कोई फॉर्म फिल किया, तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पर प्रेफरेंस भरना होता है कि आप पर कहाँ आपको जॉब चाहिए। मतलब लगभग 6 सिटी, आप 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे दिए जाते हैं, 6 पोस्ट ऑफिस, वहाँ पर आपको जॉब भरना होता है। तो आप वही अक्सर भरते हैं जिसमें यहाँ पर आपके जो नज़दीक होता है। यहीं हमेशा आपने खुद, अगर जो वीडियो आप देख रहे हैं आपने खुद भी यही किया होगा, जहां आपने भरा होगा आपने सोचा होगा कि एकदम नज़दीक ही भर दूं, अगर जॉब लगे तो एकदम नज़दीक है। लेकिन यहाँ पर तो सब लोग भर सकते हैं, आपके एरिया के जितने भी होंगे सभी ही नज़दीक नज़दीक बनेंगे। लेकिन यहीं से जो दूर पोस्ट ऑफिस है उसमें भी भरना चाहिए, क्योंकि उसमें कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि सब इकट्ठे हो गए यहीं पर, तो यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी आपकी, यहाँ पर कट ऑफ। ये तो एक पॉइंट होगा, लेकिन दूसरा पॉइंट आपके लिए हमेशा काम आएगा और इस बार भी काम आएगा। सबसे पहले तो आपको एक बात यहाँ पर बता दूं मैं, आपने अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें देखा होगा मैंने एक जीडीएस की आपको लिस्ट दिखाई थी। उस जीडीएस की लिस्ट में आप यहाँ तक कहा गया था कि जो लगभग 60% पे एक लोगों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वो 60% जानते को वो फेक था। वो 60% तक फेक था। मतलब अगर 60% का डाटा लोग गलत डालें तो आप सोच सकते हैं कट ऑफ कितना कम जा सकता है। एक तो डाउट हमेशा रहता है कि अगर जीडीएस का फॉर्म आया तो 90-98% जाएगा।
हाँ, कभी कभी जाता है, ये बात नहीं कहना चाहता हूँ कि नहीं जाता, कभी कभी इसका भी कट ऑफ इतना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ इतना ही जाएगा, कट ऑफ कम भी होता, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। इतना बात ध्यान रखिए, अभी आपने जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी तो आप उसमें देखेंगे 98%, 98%, 97%, ऐसे ही देखते जाएंगे, लेकिन होगा क्या, ये बाहर हो जाएंगे। जानते हैं कैसे? क्योंकि यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग फर्जी रहते हैं। अभी 2022 में मार्च अप्रैल में शायद रिजल्ट आया हुआ था जीडीएस का ही, और उसमें 100% पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था, 100% पर, और ऐसे छात्रों की संख्या हज़ारों में थी जिनका सिलेक्शन यहाँ पर 100% में हुआ था। अब आप खुद सोचिए, इतने लोग 100% सब गलत गलत डाटा फीड कर देते हैं, और जब डीवी की बारी आती है सब के सब बाहर हो जाते हैं, क्योंकि डीवी में दिखाना पड़ता है डॉक्यूमेंट, और वैसे वहाँ पर नंबर 100 नंबर सब फिल कर देते हैं, और सारे के सारे फर्जी बाहर हो जाते हैं, इसीलिए कट ऑफ कम जाती है। हाँ, पहली जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसमें आपका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है, लगभग आप मान के चलिए 90 तक कट ऑफ आराम से 90+ जाता ही जाता है। और हाँ, आपके नंबर कम है तो आपका किस मेरिट लिस्ट में नाम आएगा? पहली में तो नहीं आएगा, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पहली लिस्ट में नहीं आएगा, तो किस में आएगा? अब सबसे पहले एक बात और ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कट ऑफ कम जाने के ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसकी वजह से भी कट ऑफ अक्सर कर कम जाती है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म फिल किया, अब आपने कुछ किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस के लिए फॉर्म फिल किया, और हुआ क्या, आपके ही एरिया से लगभग मान लीजिए, अगर एक एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, एवरेज तो लगभग मान लीजिए 125 लोगों ने फॉर्म फिल किया, 125 लोग ये हैं और आप एक इधर हैं। अब मान लीजिए इन 125 लोगों का अगर हाई स्कूल का एवरेज नंबर जो मांगा जाता है मेरिट के लिए यहाँ पर जीडीएस में, उसका अगर मान लीजिए इनका यहाँ पर 69 है, इनका एक एवरेज बता रहा हूँ, और आपके ऑलरेडी 71 नंबर है, तो क्या फिर भी आपको लगता है कि कट ऑफ यहाँ पर आपकी 90+ जाएगी? है कोई चांस कट ऑफ 90+ जाने का? एक भी चांस नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए, जो 125 लोग हैं उनका 69 ही नंबर है, आपका यहाँ पर 71 नंबर है, तो कट ऑफ 90 जाने का कोई चांस है? कोई चांस नहीं। कट ऑफ आपका जाएगा कितना यहाँ पर? वही 71। ये होती है मेन मैटर। आप लोग करते क्या है, पहली लिस्ट देखते हैं, और जब भी आपने अगर जीडीएस का फॉर्म फिल करते समय या फिर फिल करने से पहले आपने यही देखा होगा कि लाइए जीडीएस की कट ऑफ देख लेते हैं, तो उसमें आपने देखा क्या होगा, 95+। ये तो एक एवरेज समझिए, 95, इससे भी आगे जाता है। तो सिर्फ पहले ही लिस्ट ना देखें। पिछली बार शायद 7 लिस्ट आई थी, मुझे उतना याद नहीं है प्रॉपर, लेकिन 7 की 15 ऐसे लिस्ट आई थी, और हाँ 7 लिस्ट आई थी, हाँ कन्फर्म 7 लिस्ट आई थी, और उस 7 मेरिट लिस्ट को एक साथ पब्लिश यहाँ पर कर दिया गया था, और उन सभी ने अपना अपना चेक कर लिया था। अब यहाँ पर फिर इस साल भी क्या 7 एक साथ आएगा, ये तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ एक बात कन्फर्म है आप कि आपकी जब भी मेरिट लिस्ट आएगी उसमें जैसे जैसे मेरिट लिस्ट आती जाएगी, मान लीजिए इस बार भी 7 ही आता है, तो 7 तक पहुँचते पहुँचते आपका कट ऑफ काफ़ी कम हो जाएगा। और ये देख लीजिएगा, हमेशा ही होता है। पिछले बार का आप जाइए, रिजल्ट डाउनलोड करिए, या फिर कहीं कहीं पढ़ा होगा, यूट्यूब पे ही कहीं पढ़ा होगा, या फिर कहीं और किसी भी ग्रुप से आप डाउनलोड करके देख लीजिए। पहली लिस्ट की कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली लिस्ट कट ऑफ की हमेशा ज़्यादा ही जाती है। बात करता हूँ अगली कट ऑफ की, तो यहाँ पर जो अगली लिस्ट निकल कर आती है, कट ऑफ काफ़ी कम जाने लगती है। ये बात 100% श्योर है, क्योंकि यहाँ पर फर्जी की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर सब अपने मन से यहाँ पर परसेंटेज डाल देते हैं कि जैसे डीवी की बारी आती है, सब के सब छट के किनारे हो जाते हैं, क्योंकि टीवी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसी में आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पर कट ऑफ कम होने के एक सबसे बड़ा चांस और है यहाँ पर, वो है लोग डीवी में ही नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए, मान लीजिए किसी के, आपके खुद की अगर बात करूँ, अगर आपकी ही एग्जांपल लूँ, मान लीजिए आपके यहाँ पर 99% थे हाई स्कूल में, तो क्या आप जीडीएस का फॉर्म फिल करेंगे? एक अगर मेंटालिटी की मैं बात करूँ, अगर यहाँ पर मान लीजिए आपकी सोच तो फिर यही होगी यहाँ पर बीटेक को लेकर, बीटेक एमबीबीएस जो भी एक जो बड़े कोर्स होते हैं, एमबीए, यही सब चीज़ें यहाँ पर माइंडसेट में बनी रहती है। या फिर अगर कोई फॉर्म भी भरना है तो आप एकदम अच्छा यूपीएससी या फिर कोई एसएससी या फिर कोई भी जो भी चल रहा है उस टाइप में, एसएससी जीडी या फिर कोई भी ले लीजिए, बीएसएफ ट्रेड्स में ले लीजिए, कोई भी यहाँ पर वो चीज़ें लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं कहता हूँ कि इसमें भरते नहीं, भरते बहुत हैं। मान लीजिए अगर आपकी एग्जांपल लूँ, मान लीजिए आपके यहाँ पर 99% थे, और आप यहाँ पर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं अलग, और आपने देखा ये फॉर्म आया, ये तो मेरिट लिस्ट पर है, इसमें एग्जाम भी नहीं देना, आपने सोचा तो लाओ भर ही देता हूँ, अगर आप SC/ST के तो पैसा भी नहीं लिखने वाला, आपने सोचा लाओ फॉर्म ही भर देते हैं। फिर कुछ मतलब नहीं, आपने सिर्फ फॉर्म भर दिया, एक पोस्ट के लिए कंपटीशन बढ़ा दिया,
आपने सिर्फ फॉर्म भर के छोड़ दिया और फिर उस फॉर्म को देखते भी नहीं, रिजल्ट सब आपके क्लियर हो जाता है, फिर आपका मन भी नहीं होता डीवी में जाने का और आप डीवी में जाते भी नहीं हैं। अधिकतर लोग यही करते हैं, डीवी में नहीं जाते हैं। हाँ, कुछ कुछ ऐसा होता है जिनका 99% रहता है स्कूल में, फिर भी वो डीवी के लिए जाते हैं और वहाँ पर जॉब भी करते हैं पोस्ट ऑफिस की, ये बात होती है। वैसे अधिकतर लोग डीवी में नहीं जाएंगे, तो ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत काम आने वाली है और इसी सब की वजह से कट ऑफ भी कम जाने वाला है, ये बात ध्यान रखिए। और हाँ, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में अपने यहाँ पर स्टेट का नाम ज़रूर कमेंट करें, साथ ही आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी को कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही यहाँ पर अपना परसेंट, ये 3 चीज़ों को आप इसमें ज़रूर इंक्लूड करके भेजिएगा। कैटेगरी हो गया आपका, स्टेट हो गया और परसेंट, ये 3 चीज़ें आप ज़रूर भेजें, ताकि अगर आपका कोई सवाल भी होगा कि आपका होगा या फिर नहीं होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसी कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। लेकिन हाँ, इन चीज़ों को ज़रूर कमेंट करिएगा, परसेंटेज, स्टेट और कैटेगरी। और हाँ, कुछ कुछ ऐसे यहाँ पर स्टेट हैं जहाँ पर आपका कट ऑफ हाई जाने वाला है। वो एक तो दिल्ली हो गया, एक हो गया आपका यहाँ पर राजस्थान और एक हो गया बिहार। यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाएगा और इस बार कट ऑफ कम जाने के एक और मेथड यहाँ पर है, वो है आपकी वैकेंसी। वैकेंसी भी आपकी यहाँ पर बम्पर वैकेंसी आपकी आई हुई है, ऑलरेडी बम्पर वैकेंसी है, तो आप मान सकते हैं यहाँ पर तो कट ऑफ कम जाने की ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। और बम्पर वैकेंसी इसीलिए आई है इस बार कि थोड़ा कम में भी इस बार सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपने अगर पिछले बार का देखा होगा तो यहाँ पर 98 पहली लिस्ट में गया था, मैंने भी देखा था 98 गया था, तो 98 तो बहुत ही ज़्यादा हो गया हाई स्कूल में। अधिकतर छात्रों का यहाँ पर 98 हाई स्कूल में नहीं आता। एक एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो 70% आता है, तो उसी हिसाब से इस बार वैकेंसी भी लाई गई है। पोस्ट भी खाली थी, इसी वजह से वैकेंसी लाई गई है, पोस्ट खाली थी तो यहाँ पर वैकेंसी भी ज़्यादा लगाई है कि कम पर भी आपका सिलेक्शन हो जाए। अब मैं एक एवरेज कट ऑफ की अगर बात कर लूँ यहाँ पर, वैसे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि अधिकतर छात्रों ने यहाँ पर मुझसे डाटा शेयर किया, उसके आधार पर मैं सभी स्टेट की एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करने वाला हूँ। जर्नल की अगर मैं सबसे पहले जर्नल ऑल स्टेट की बात करूँ, ध्यान से सुनिएगा। जर्नल की यहाँ पर आप अगर एक एवरेज निकाला है मैंने, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया था, तो वो गया है 80 गया है जर्नल का। जनरल के कैंडिडेट हैं 80%, एक एवरेज बता रहा हूँ, इससे कम भी जा सकता है और इससे ज़्यादा भी जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो अगली कैटेगरी है, वो आपका लगभग आप मान के चलिए 77, ओबीसी का भी 77 जाने वाला है। उसके बाद अगर अगला बात करूँ एससी के जो कैंडिडेट हैं, एससी का है तो आप मान के चलिए यहाँ पर लगभग आपका 70 आपका जाने वाला है, 70 आपका इसमें जाने वाला है एससी का। एसटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो लगभग 65 तो इसका भी जाएगा बड़े आराम से, एसटी का भी। और अगला जो है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप मान के चलिए ईडब्ल्यूएस का जो जाएगा वो भी 75 जाने वाला है ईडब्ल्यूएस का। तो इतना यहाँ पर आपका कट ऑफ जाने वाला है। कट ऑफ थोड़ा हाई रह सकता है, लेकिन हाँ लो जाने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, तो थोड़ा उम्मीद लगा कर बैठिए, क्योंकि उम्मीद पर भी दुनिया ही कायम है। तो उम्मीद लगाइए और आपका कट ऑफ भी कम जा सकता है, कम जाने के भी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मैंने बहुत पहलू आपको ऐसे बताया है जिससे आपका कट ऑफ कम जा सकता है और जाएगा भी। तो जितनी भी जानकारी थे मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए आए होंगे आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी अपडेट लगातार मिलती रहती है। और जब जीडीएस का रिजल्ट आएगा, कैसे आपको चेक करना है जीडीएस का रिजल्ट, कितनी मेरिट निकलने वाली है, सभी आपको यहीं से मिल जाने वाली है। तो बस आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।